क्या बांग्लादेश की मौजूदा सरकार टिक पाएगी? क्या शेख हसीना की वापसी एक नई राजनीतिक उलटफेर की शुरुआत है? फिलहाल इतना तय है कि भारत पीछे हटने वाला नहीं है। भारत ने साफ कर दिया है कि यह लड़ाई सिर्फ सीमा की नहीं है, यह लड़ाई सुरक्षा, सम्मान और अस्तित्व की है। और जब भारत इस मोड में आता है तो फैसले इतिहास बदल देते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश में चल रही यह हिंसा अब सिर्फ एक पड़ोसी देश की आंतरिक अशांति नहीं रह गई है। यह पूरा घटनाक्रम इस बात का साफ संकेत है कि जब किसी देश में कट्टरपंथ, अराजकता और अल्पसंख्यकों पर सुत नियोजित अत्याचार को खुली छूट दे दी जाती है तो उसका असर सीमाओं तक सीमित नहीं रहता। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले, भारतीय दूतावास को निशाना बनाना और भारत की क्षेत्रीय अखंडता को चुनौती देने वाली बयानबाजी ने यह साबित कर दिया कि यह संकट अब सीधे तौर पर भारत की सुरक्षा से जुड़ चुका है। भारत ने जिस तरह से अब तक संयम रखा था, उसे कमजोरी समझना बांग्लादेश की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। नया भारत पहले सुनता है, समझता है और फिर सटीक वार करता है। भारत का यह एक्शन अचानक लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि यह एक सोची समझी रणनीतिक और बहुस्तरीय योजना का हिस्सा है। भारत ने साफ कर दिया है कि अब न तो हिंदुओं पर अत्याचार को नजरअंदाज किया जाएगा और न ही भारत की संप्रभुता को चुनौती देने वालों को बख्शा जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम ने बांग्लादेश की राजनीतिक और प्रशासनिक कमजोरी को भी पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दिया है। मोहम्मद यूनुस की सरकार हालात संभालने में नाकाम नजर आ रही है। वहीं शेख हसीना का बयान यह साफ कर देता है कि बांग्लादेश के भीतर ही अब सत्ता और स्थिरता को लेकर बड़ा संघर्ष शुरू हो चुका है। जब सरकार और सेना दोनों ही दबाव में हो, तब हालात और ज्यादा बेकाबू हो जाते हैं। भारत की सैन्य, कूटनीतिक और रणनीतिक तैयारियां यह साफ इशारा कर रही हैं कि यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि आने वाले समय की दिशा तय करने वाला कदम है। भारत ने जल, थल और नभ तीनों मोर्चों पर अपनी ताकत दिखा दी है और यह संदेश पूरी दुनिया तक पहुंच चुका है कि भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि हालात को अपने पक्ष में मोड़ना जानता है। सबसे अहम बात यह है कि भारत का यह रुख सिर्फ बांग्लादेश के लिए नहीं है, यह उन सभी ताकतों के लिए है जो भारत की सीमाओं, उसकी एकता और उसकी सामाजिक संरचना को कमजोर करने की साजिश रचती हैं। अब साफ हो चुका है कि भारत की चुप्पी कमजोरी नहीं थी, बल्कि तूफान से पहले की शांति थी। आने वाले दिन बेहद निर्णायक होने वाले हैं। यह तय करेगा कि बांग्लादेश अपनी जमीन पर अराजकता को खुद नियंत्रित करता है या फिर हालात उसे और बड़े संकट की ओर ले जाते हैं। लेकिन एक बात तय है, भारत अब पीछे नहीं हटेगा। भारत अपनी सुरक्षा, अपने नागरिकों और अपने सम्मान की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। चलिए अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। दोस्तों, अब तक हम और आप सिर्फ बातें ही करते थे। चाय की दुकानों से लेकर सोशल मीडिया तक यही चर्चा होती थी कि कब वो दिन आएगा जब भारत किसी से प्रमाण पत्र नहीं मांगेगा, बल्कि दुनिया खुद भारत के दरवाजे पर आकर कहेगी कि हां, अब तुम ताकतवर हो। कब वो पल आएगा जब भारत को उभरती ताकत या भविष्य की शक्ति कहकर टाल नहीं दिया जाएगा, बल्कि वर्तमान की सच्चाई माना जाएगा। आज दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि वो दिन आ चुका है। वो घड़ी आ गई है जिसका इंतजार हमें सिर्फ दशकों से नहीं, बल्कि 1947 से था। आज पहली बार भारत ने कागजों में नहीं, भाषणों में नहीं, बल्कि ठोस आंकड़ों में दुनिया को बता दिया है कि अब एशिया की दिशा नई दिल्ली तय करेगी। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर से आई एक रिपोर्ट ने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। यह कोई मामूली थिंक टैंक की रिपोर्ट नहीं है, बल्कि एशिया की ताकत को नापने वाला सबसे विश्वसनीय पैमाना मानी जाने वाली रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट ने अमेरिका के पेंटागन से लेकर बीजिंग के कम्युनिस्ट पार्टी मुख्यालय तक खलबली मचा दी। जिन देशों ने कल तक भारत को सिर्फ एक बड़ा बाजार, एक सस्ती लेबर और एक वोट बैंक समझा था, आज वही देश इस रिपोर्ट को पढ़कर पसीना पसीना हो रहे हैं। वजह सिर्फ एक नंबर है, एक ऐसा स्कोर जिसे छूना एशिया के किसी भी देश के लिए कभी माउंट एवरेस्ट फतह करने जैसा माना जाता था। लेकिन भारत ने न सिर्फ इस नंबर को छुआ है, बल्कि उसे रौंदते हुए आगे निकल गया है। 2025 खत्म होते होते भारत ने ऐसी छलांग लगाई है कि तकनीक और अनुशासन के लिए मशहूर जापान भी अब पीछे छूट गया है। जिस जापान को कभी एशिया की आर्थिक रीढ़ माना जाता था,
आज वही जापान भारत की धूल फांकता नजर आ रहा है। सवाल उठता है कि आखिर इस रिपोर्ट में ऐसा क्या लिखा है जिसने दुनिया के ताकतवर देशों की धड़कनें बढ़ा दी हैं? क्यों चीन के सरकारी अखबारों ने इस खबर को दबाने की कोशिश की? और क्यों मई 2025 की एक सैन्य कार्रवाई ने भारत की किस्मत की लकीर ही बदल दी? यही है आज की कहानी और यही है वो सच जिसे दुनिया अब छुपा नहीं सकती। जिस रिपोर्ट ने यह भूचाल पैदा किया है उसका नाम है एशिया पावर इंडेक्स 2025, जिसे जारी किया है ऑस्ट्रेलिया के प्रतिष्ठित लोई इंस्टीट्यूट ने। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इसमें नया क्या है, तो ध्यान से सुनिए। यह इंडेक्स कोई हवाई सर्वे नहीं है। यह एशिया के हर बड़े देश की ताकत को 6 अलग अलग पैमानों पर तौलता है। सैन्य शक्ति, आर्थिक क्षमता, कूटनीतिक प्रभाव, तकनीकी ताकत, भविष्य की संभावनाएं और रणनीतिक पकड़। आसान भाषा में कहें तो यह इंडेक्स बताता है कि किस देश की बात में कितना दम है और किसकी सिर्फ आवाज ऊंची है। सालों से इस लिस्ट में एक ही कहानी चल रही थी। पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे पर चीन और फिर बहुत दूर तीसरे नंबर के लिए खींचतान। भारत को हमेशा मिडिल पावर कहकर संतोष करने को कहा गया। मतलब ठीक है, तुम ठीक ठाक हो लेकिन बॉस नहीं हो। लेकिन 2025 में यह कहानी पूरी तरह पलट गई। इतिहास ने करवट बदली। इस साल की रिपोर्ट में भारत के नाम के आगे से मिडिल पावर का ठप्पा हटाकर मेजर पावर का तमगा लगा दिया गया। और यह कोई मामूली शब्दों का खेल नहीं है। मेजर पावर का मतलब है कि अब भारत एशिया का तीसरा स्तंभ बन चुका है। अमेरिका और चीन के बाद सीधा भारत। इस इंडेक्स में मेजर पावर बनने के लिए 100 में से कम 40 अंक चाहिए होते हैं। पिछले साल तक भारत 36 और 37 के बीच अटका हुआ था। आलोचक कहते थे कि भारत कोशिश तो कर रहा है लेकिन छलांग नहीं लगा पा रहा। लेकिन 2025 में भारत ने वह जादुई आंकड़ा छू लिया, पूरे 40 अंक। और सबसे बड़ी खबर यह कि भारत ने जापान को पछाड़ दिया। जापान का स्कोर 38.8 रह गया और भारत शान से तीसरे नंबर पर खड़ा होगा गया। यह से रफ एक रैंकिंग नहीं है, यह उन सभी लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा है जो कहते थे कि भारत कभी चीन या बड़ी ताकतों का मुकाबला नहीं कर सकता। आज आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं कि एशिया की तकदीर अब बीजिंग या टोक्यो नहीं बल्कि नई दिल्ली लिख रही है। अब सवाल उठता है कि अचानक ऐसा क्या हो गया? एक ही साल में भारत ने ऐसा कौन सा चमत्कार कर दिया कि पूरी दुनिया की नजरें बदल गईं? रिपोर्ट साफ साफ कहती है कि भारत के इस उभार के पीछे 2 सबसे बड़े स्तंभ हैं। पहला भारत की सैन्य ताकत और दूसरा उसकी आर्थिक क्षमता। लेकिन इन दोनों के बीच एक ऐसा मोड़ आया जिसने पूरी तस्वीर बदल दी और वह मोड़ था मई 2025। मई 2025 वह महीना जिसे आने वाले समय में भारत के सैन्य इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, ऑपरेशन सिंदूर। जब भारतीय सेना ने सिर्फ अपनी सीमाओं के भीतर ही नहीं बल्कि दुश्मन के घर में घुसकर यह साबित कर दिया कि भारत अब चेतावनी नहीं देता, सीधा जवाब देता है। इस रिपोर्ट में पहली बार आधिकारिक तौर पर माना गया है कि भारत अब केवल एक रक्षात्मक देश नहीं रहा। भारत अब अपनी सीमाओं से बाहर जाकर भी अपनी ताकत मनवाने की क्षमता रखता है। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत के पास सिर्फ हथियार नहीं है बल्कि उन्हें इस्तेमाल करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति भी है। लोवी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट कहती है कि भारत का फ्यूचर रिसोर्सेज स्कोर तेजी से बढ़ रहा है। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में जब चीन की आबादी बूढ़ी होती जाएगी, जब उसकी सेना में जवानों की कमी होगी, तब भारत के पास दुनिया की सबसे युवा, प्रशिक्षित और आक्रामक फौज होगी।